शुरू करते हैं हम लोग। बताओ सब बढ़िया चल रहा है क्या? एकदम ओके रिपोर्ट है। कोशिश करेंगे आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का हम एक कह दें कि हमें एक टच मिल जाए, हमें अपना सा फील होने लगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। ये चैप्टर अगर मैं बोलूँ कि इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं एक बात और भी बोलूँगा इस बारे में, ये है वैसे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज। अगर परसेंटेज का फंडा आपको क्लियर है ना, तो अपने आप आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं अगर ये कहूँ, आपसे कहूँ कि ये जो शर्ट है, शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये शर्ट मान लो मैं किसी मॉल से खरीद के ले आया और मॉल वाले ने मेरे को डिस्काउंट दिया था 20% का, बोला यार इस पे ऑफ चल रहा है 20% का, और मेरे को मिली, जो कि मेरे लिए सीपी बट मॉल वाले के लिए एसपी होगा, मेरे को मिली 1000 रुपए की। आप बताइए मुझे, आप सब लोग, कि एमपी कितना होगा या इस शर्ट पे लिखा कितना होगा? बोलो फटाफट फटाफट बोलो। हाँ चलिए बताइए। एमपी इतना, डिस्काउंट 20%, एसपी 1000, तो एमपी कितना होगा? बताओ, सोचो और आंसर बताओ। वेट कर रहा हूँ मैं। अब आप बोल जल्दी से, जल्दी, कम ऑन फास्ट। आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स। डू इट, डू इट। यस यस। अब देखो ध्यान से, तो हमें अगर परसेंटेज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ तो हमें पता होगा यार डिस्काउंट मिलता किस पे, एमपी पे मिलता है, तो एमपी 100% होता है। और अगर जिस पे भी डिस्काउंट मिलता है या जिसकी भी बात करते हैं, जो बेस होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो मेन होता है। तो अगर 100% तुम्हारा एमपी है और उस पर 20% डिस्काउंट मिलता है, तो एसपी आपका 80% होता है, और 80% की वैल्यू है ये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 80 का वैल्यू है ये, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? दैट्स इट। मतलब 80 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना? ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट। और बस इतनी सी चीज़ अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। होता क्या है, सपोज ये पेन मैं लेकर आता हूँ कहीं से खरीद कर 100 रुपए की, और मेरी प्लानिंग है कि मैं इस पेन को बेच दूं 120 रुपए में। दिस इज माई थॉट। पर अगर मैं इस डेटा के साथ पब्लिक के सामने जाऊंगा तो पब्लिक जो है कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, कुछ डिस्काउंट दो। ईमानदारी का जमाना अब रहा नहीं है। अगर तुम जाके बोलोगे कि 100 रुपए का पेन है, प्लीज 120 रुपए दे दो, वो बोलेंगे पागल हो क्या, कुछ डिस्काउंट दो, और तू तो ज्यादा ले रहा है। तो तुम्हें मतलब कुछ दुखड़ा रोना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा कि ये जो है ना पेन इतने की नहीं है, तुम्हें उनको कहना पड़ेगा पेन इतने की है। और क्योंकि दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, अब देखो पब्लिक को कैसे अच्छा लगना शुरू होगा। कहते हैं ना सब कुछ फील की बात होती है, अब पब्लिक को फील आना शुरू होगा, दिवाली ऑफर। अब यही पेन 150 रुपए का लिख दिया और दिवाली ऑफर में आपने 20% चेप दिया, क्या? डिस्काउंट। तो दिवाली ऑफर में जब 20% का डिस्काउंट दोगे तो 150 का 20% कितना होता है? 30। तो 150 रुपए की चीज पे 30 रुपए का डिस्काउंट, तो 120 रुपए का। अगर आप ये वाला रास्ता अपनाओगे, नोबडी विल बाय। अगर आप ये वाला रास्ता अपनाओगे तो पीपल विल बी हैप्पी। लेकिन 3 चीजें यहां पे यूज होंगी, 3 चीजें। सबसे पहली चीज, जब सीपी और एसपी की बात कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट परसेंट यूज होता है। सीपी एसपी में प्रॉफिट परसेंट यूज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सीपी होता है इन दोनों के बीच में। फिर ये सीपी है तो इसी को कहा गया एमपी। एमपी बोले तो मार्क्ड प्राइस,
और सीपी और एमपी के बीच में एक वर्ड होता है, वो होता है मार्कअप परसेंट। और मार्कअप परसेंट जो है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है, मतलब इसके लिए भी सीपी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर रहा एमपी और एसपी, इनके बीच में डिस्काउंट परसेंट यूज होता है। और ये जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है? एमपी पे मिलता है। सबको ये बात समझ में आ गई? हाँ, सबको समझ में ये बात आ गई? एवरीबडी गॉट इट? बात समझ में सबको आई है? क्या देखा हमने? सीपी, एसपी, एमपी और उसके बाद प्रॉफिट, मार्कअप, डिस्काउंट। आपका चैप्टर खत्म। बस प्रॉफिट लॉस इतना ही है, प्रॉफिट, मार्कअप, डिस्काउंट, ये आपका चैप्टर है। दैट्स इट। मेरे एक सवाल का जवाब दो। मार्कअप परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? मान लो एक लड़का है, उसका नाम राजू है और राजू ने कुछ कर दिया गड़बड़। वैसे तुमसे पूछा जाए मार्कअप परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा तो क्या बोलोगे? जाहिर सी बात है बोलोगे मार्कअप परसेंट सीपी पे कैलकुलेट होता है, सीपी इंपॉर्टेंट होता है। बट राजू ने क्या किया? 20% मार्कअप ऑन एमपी। राजू ने 20% मार्कअप निकाल दिया एमपी पे। फाइंड करेक्ट मार्कअप परसेंट। क्या बता सकते हो? फाइंड करेक्ट मार्कअप परसेंट बता सकते हो क्या? जल्दी से एक बार बताओ तुम लोग, क्या इसको सही कर सकते हो कि राजू ने 20% मार्कअप एमपी पर निकाला, तो करेक्ट मार्कअप परसेंट क्या होगा? बोलो, कोई तो कर दो। इतना समय नहीं लगना चाहिए बट ठीक है, कोई नहीं। देखो 20% का मार्कअप किस पे हुआ? एमपी पे हुआ, गलती से, क्योंकि राजू को पता नहीं था कि मार्कअप निकालते सीपी पे, पर उसने किस पे निकाल दिया? एमपी पे निकाल दिया। 20% मतलब 1/5, तो ये आपका एमपी है। 1 का मार्कअप हुआ है, 5 आपका एमपी है, 1 का मार्कअप हुआ है, तो सीपी आपका कितना होगा? 4 होगा। यानी 1 का मार्कअप अगर 4 पे हुआ तो कितना परसेंट हुआ? 25%। यानी आपका आंसर कितना आएगा? करेक्ट 25% का मार्कअप, क्योंकि मार्कअप होता किस पे? सीपी पे। पर राजू ने किस पे निकाला था? एमपी पे। अब यही चीजें हैं। अब मैं तुम्हें बोलता हूं, तुम खाली जवाब देना। मैं नाम लूंगा, तुम लिखना किस पे। जैसे मैं बोलूं प्रॉफिट परसेंट, तो क्या लिखोगे? सीपी पे। लॉस परसेंट क्या लिखोगे? सीपी पे। डिस्काउंट परसेंट क्या लिखोगे? एमपी पे। उसके बाद आता है मार्कअप परसेंट किस पे? सीपी पे। दैट्स इट, खत्म। चैप्टर आपका सारा खत्म हो गया। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया, नाउ चैप्टर इज योर्स, नाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस। चलिए पहला सवाल करेंगे हम लोग। आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है, मे बी थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट इट्स नॉट दैट मच टफ। पढ़िए। एकदम एग्जैक्ट प्री का सवाल है, एग्जैक्ट। चलो अब इसी में फंडे में थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा।
जैसे अब यही जो डायग्राम स्टार्टिंग में बनाया था, यहां से देखो कि सीपी पे प्रॉफिट मिला तो एसपी आया, एमपी पे डिस्काउंट मिला तो एसपी आया। बस यही वाला फंडा इधर देखना है और ज्यादा कुछ नहीं। तो हुआ ये है यहाँ पे कि कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इस 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर से। तो अगर मैं सीपी की बात करूं और यहाँ मैं लिखूं टेबल और यहाँ लिखूं चेयर, तो टेबल ज़्यादा चेयर से 25%, तो मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 है, इसका ये मतलब हुआ। और ये भी दे रखा है रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ टेबल टू चेयर, तो एमपी का रेशियो दे रखा है कितना, टेबल टू चेयर का 12 और 5। अभी इन दोनों में कोई रिश्ता है नहीं। अब डिस्काउंट परसेंट है यहाँ पे और प्रॉफिट परसेंट भी है यहाँ पे, दैट इज गुड। अब यहीं से चमत्कार देखो, प्रॉफिट परसेंट 25% ऑन चेयर, ये सीपी है, तो मैं चेयर का एसपी का रेशियो निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? रेशियो। चेयर पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का। 25% का प्रॉफिट मतलब 4 से 1 का प्रॉफिट 5। इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का। प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पे, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। 20% का 5 होता है 1, तो 6 हुआ। ओके, डिस्काउंट दिया है x%, किस पे? चेयर पे, तो चेयर तो ये है, तो अगर x% का डिस्काउंट दोगे तो एसपी कितना होगा? 5 × 100 - x बाई 100, ऐसे लिखते हैं। यहां पे कितने का डिस्काउंट दिया है? x + 5 का, मतलब 12 × 95 - x अपॉन 100। और इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर बार 100 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि 100 नीचे लिखो ही, क्योंकि रेशियो निकालना है ना भाई। इनका रेशियो निकाल लो, ये लो, ये से कट गया। अब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा, तो बस ऐसे प्यार से लिख लो 12 95 - x बटे 5 100 - x इज इक्वल टू, दे रखा है कितना एसपी का रेशियो है? 6 और 5 का। 5 से ये 5 खत्म, 6 दूनी 12। 2 × 95 कितना होता है? 190 - 2x इज इक्वल टू 100 - x। इधर ले आओ या इसको उधर ले आओ, 90। ये आपका आंसर आ गया 90%। समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया क्या? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सवाल था, एंड दिस इज सीरियसली दैट इज इजी। क्लियर है गाइस? एवरीबडी गॉट इट? 90%। एंड तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, टफ नहीं था, इजी था। हमें बस डिटरमाइन करनी सी चीज़ें। अच्छा, x इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि x है यहाँ पे। समटाइम्स यू कैन नॉट हेट x बिकॉज x है, तो फिर इतना भी हेट नहीं करना चाहिए उसको, है ना। तो x है तो फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही है ना। ऐसा नहीं कि हम कहीं उठा के ला रहे उसको। यू गॉट दैट? देखिए बेटा, सीपी का रेशियो आपको पता था, एमपी का रेशियो पता था, प्रॉफिट परसेंट पता था, डिस्काउंट परसेंट पता था। यहाँ से निकाला हमने एसपी, यहाँ से डिस्काउंट का यूज किया, निकाला एसपी, दोनों को बराबर कर दिया, वी गॉट द आंसर। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको। ये भी एग्जैक्ट प्री का सवाल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स है नहीं, इस वाले में भी। पढ़िए। रीड करिए।
A shopkeeper claims a discount of 25% and 30% on cost price of two varieties of rice 1 and 2. Easy question. Cost price of variety 1 is 100% more than cost price of variety 2. तो मतलब अगर मैं बात करूं variety 2 और variety 1, तो 100% ज़्यादा है 1 का 2 से, तो अगर ये 100 है तो ऑब्वियसली ये 200 होगा. ओके. कस्टमर बाइज 4 किलोग्राम ऑफ वेराइटी 1, इसके 4 किलोग्राम, एंड 1 किलोग्राम ऑफ वेराइटी सेकेंड, इसका 1 किलोग्राम. एंड शॉपकीपर यूजेस 900 ग्राम्स फॉर 1 किलोग्राम वेराइटी 1 एंड 800 ग्राम फॉर 1 किलोग्राम. तो मैं एक काम करता हूँ ना, ग्राम का पैसा लगाता हूँ. तो प्राइस में 200 और 100 ना लेकर के 2000 और 1000 ले लेता हूँ. मतलब 1000 रुपये में 1000 ग्राम, तो 1 रुपये में 1 ग्राम. ओके. अब शॉपकीपर थोड़ा सा चीटर है, वो क्या करता है कि 900 ग्राम 1 किलोग्राम वेराइटी 1 की जगह पे यूज करता है. तो टोटल उसे 4 किलोग्राम बेचना है, तो 900 किलोग्राम यूज करता है 1 किलोग्राम की जगह पे. तो जो एसपी ज्यादा है, एसपी, पहले एसपी की बात करते हैं. डिस्काउंट भी दे रहा है वो, कितने का? 25% कॉस्ट प्राइस 1 और 30% का 2 पे करता है. तो सबसे पहले 2 निकालते हैं. अच्छा, अगर 30% का डिस्काउंट उसने दिया, मतलब 30% का उसने मतलब आपको डिस्काउंट दिया इस बंदे को, तो जो सेकेंड वैरायटी है उसका जो मतलब ये प्राइस है 1000, उस पे 30% यानी 700 रुपये की चीज पड़ी. उससे जिसको बेचा है उसको तो 700 रुपये का ही बेचा है 1 किलोग्राम, तो उससे 700 रुपये लिए उसने. यहां पे आओ, यहां पे 2000 था, 25% का डिस्काउंट मतलब 75% की वैल्यू. तो चाहो तो निकाल लिख लो, 75% ऑफ 2000 कितना हो गया आपका? 1500. और 4 किलो बेचा है तो कितना पैसा दिया मिला होगा उसको? 6000 रुपये. तो टोटल एसपी 6700 रुपये. अब लेकिन सीपी क्या होगा, इस बात को समझने की आप कोशिश करिए कि सीपी उसने वहां पे 6700 रुपये लिए उनसे, लेकिन बेचा कितना, पैसे उसके लगे कितने? पहले वाले में उसने कितनी चीटिंग करी है? 900 ग्राम. मतलब पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ उसने बेचा कितना? 4 किलोग्राम, लेकिन 900 इंटू 4 3600, और 2 का वैल्यू है, एक किलोग्राम 2 रुपए का है, तो 7200 रुपये. और अगला वाला ये वहां पे चीटिंग कितनी हो रही है? 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 200 ग्राम की चीटिंग हो रही है, और 1 किलो बेच देगा, तो 800 रुपये लिए उसने, यानी सीपी 8000 हुआ, एसपी 6700 हुआ, सीपी 8000 हुआ. तो फिर क्या हुआ? लॉस हुआ. और कितने का लॉस हुआ? 1300 का हुआ. और किस पे होता है लॉस? सीपी पे. इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 1 हुआ, 130/8, एंड दैट इज द वे टू गेट योर आंसर. क्लियर है? 8 है करने 8, 50 48, 8 दूनी 16. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? 16.25% will be the right answer. Is it clear now guys? बहुत टाइम नहीं ले रहे हो आप लोग. अच्छा, ये कुछ अलग सवाल है क्या? मतलब इज इट डिफरेंट, लाइक कॉन्सेप्चुअल है? मेरे हिसाब से देखो ना, इतने में हो गया यार. यहाँ से शुरू किया आपने, इतने में क्वेश्चन हो गया. मुझे नहीं लगता कि कुछ टफ है. और ये सब तो मैं बकवास में लिखा हुआ है मैंने, मतलब इतने में हो गया, और वो भी मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है. तो इसका साइज भी छोटा है, इसकी बातें भी छोटी हैं. अरे समझ में आया क्या? बोलो. चलो अगला सवाल देखो.
इसमें मैं आपको प्रॉपर 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, सबको। और ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। हालांकि प्री में इस टाइप का सवाल नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा बूस्टअप करेगा। अच्छा टफ है थोड़ा, चलो कोई नहीं। हाँ, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान, पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ाई पे नहीं। अच्छा सही है, डायलॉग बाजी हमारी चलती, पढ़ाई पे ध्यान दो, बट हमारे घर वालों को कहना चाहिए पढ़ने पे ध्यान दो, लाइक रीडिंग पे ध्यान दो, एवरीथिंग गोना बी फाइन। देखो हमें ना बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है। ऑप्शन कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। I can do it. कॉस्ट प्राइस, तो मतलब ये पहला ऑप्शन होना चाहिए और चेयर ये दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। 400 था तो 400 यहाँ लिखो, पहला समझाता हूँ। 400 था तो अगला 520 होगा, आई मीन इट इज मार्क्ड, तो MP 520 होगा। अच्छा डिस्काउंट 10%, पूरा मत निकालना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 520 में से 52 घटाएंगे, फिर SP निकालेंगे, फिर इनको घटाएंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा करते ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम SP सीधा लिखेंगे कि भाई अगर इस पर 10% का डिस्काउंट मिला तो इसकी वैल्यू 90% होगी। 90% मतलब 00 खत्म, 52 × 9। ये मेरा CP, ये मेरा SP। अब मैं दोनों का निकालूंगा रेशियो, CP SP। ये 4 से काटा 100 आया, 39 से 117 आया, 17%, बट ये तो 16 है, गलत हो गया, पहला गलत हो गया। चलो अब दोबारा देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, 500, 620 और SP कितना हुआ इसका 90%। अब देखो 500 62 × 9, ये आपके पास। अच्छा अभी क्या है ना कि 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, चाहे तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। 100 और 5 से यहाँ पे कट कर दें, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 12.4 × 9 करके देखो, 9 चौक 36, लास्ट में 6 आ रहा है तो 0.6% होना चाहिए, बट यहाँ तो 0.2% है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो तीसरा, देखो 600, 120 ऐड करेंगे 720, 90% मतलब 72 × 9। अब यहाँ रखेंगे CP 600, SP 72 × 9, फिर से 6 से काटो ताकि 100 बनाओगे बहुत अच्छा फेल होगा। 12 9 या 108, 8% है क्या, है, बिल्कुल सही जवाब, तीसरा बिल्कुल सही है। अब आओ इसको मिटाओ, फिर इसको मिटाओ, फिर देखते हैं। 800 लिखा तो MP कितना हुआ 920, तो SP कितना हुआ 92 × 9, क्योंकि 90%। तो यहाँ पे मैंने रखा 800, यहाँ मैंने रखा 92 × 9। ओके, अभी 8 से काट देता हूँ ताकि 100 आ जाए, यहाँ पे 100 आ गया, बट यहाँ पे 8 से तो कटा ही नहीं था, ठीक है, तो 4 से कटेगा ना, 23 चौक का 23, तो 23 × 9/2, ठीक है, 23 × 9/2। ओके, तो लास्ट में 0.5 आएगा, तो ये वाला चेक करना पड़ेगा। 9 त्रिक 27 के साथ 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है 20, 207/2 बिल्कुल सही जवाब है।
100 और 103.5, बिल्कुल सही कि 3.5% का प्रॉफिट होगा। आंसर क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ सी विल बी योर आंसर। ठीक है, देखा ना, देखा कि you just need to just find the value and when you get the value you get the answer, that's it। चलिए अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन गाइज लेंदी है रीडिंग करने में, फिर से वही बात बोलूँगा, पढ़ने पे ध्यान दो, मतलब इसको पढ़ने पे, रीड करो। इसका रीड कर लिया, सवाल समझ आ गया तो इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, बट स्टिल भी क्वेश्चन बड़ा है, सो लेट मी गिव यू 1 मिनट फॉर दिस। पढ़ने के लिए इसको पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए क्वेश्चन का। करिए। अच्छा, आप अपना बुद्धि लगाइएगा, मैं जिस तरीके से इसे बताऊंगा तुम इम्प्रेस हो जाओगे, पता है तुम्हें, सीरियसली। लेकिन पहले आप अपनी बुद्धि लगा लो जितना आप लगाना चाहते हो। अच्छा, आप लोगों की क्या है ना, बचपन से आदत है कि जैसे अगर लॉस या प्रॉफिट निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हो, पहले पूरा सीपी निकालते हो, फिर एसपी निकालते हो, फिर एसपी माइनस सीपी निकालते हो, है ना। इस टाइप से लॉस या प्रॉफिट आप निकाला करते थे। पर जरूरी नहीं है कि हम ये करें ही। अबे भाई, ओके, देखो, राजेश इज 5 Nokia mobiles, 3 Samsung mobile and the ratio of the marked price of Nokia and Samsung इतना। तो नोकिया और सैमसंग का मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? मार्क्ड प्राइस का रेशियो 3 और 4। क्योंकि इनको इसने साई को किस पे बेच दिया? इसी पे बेच दिया, मार्क्ड पे ही बेच दिया। और साई ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस इतना खत्म किया उसने, 1500 रुपए एक्स्ट्रा। और साई सेल्स 3 नोकिया मोबाइल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 2 सैमसंग मोबाइल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। तो इसमें 20% निकालना पॉइंट का चक्कर पड़ेगा, तो मैं 30 और 40 मान लेता हूं। ये मैं एक रेशियो मान रहा हूं। अच्छा, तुम्हें अगर तुम्हें ये 1500 से थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसको XX भी मान सकते हो, परेशान मत होना। 30x 40x, चलो रुको, मैं वो मान देता हूँ, 30x और 40x अज्यूम कर देता हूँ ताकि और भी डाउट ना हो। ये लो, हाँ, बस ये करेंगे, 3x 4x नहीं मानेंगे, पंगा नहीं लेंगे जिंदगी में। ओके, एक मोबाइल का प्राइस है, उसने क्या किया, नोकिया मोबाइल को, कितनी नोकिया मोबाइल को? 3 नोकिया मोबाइल को 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो एक पे अगर 20% प्रॉफिट होगा तो 3 दूनी 6, 6x का होगा। लेकिन कितनी मोबाइल है? 3 मोबाइल हैं, तो प्रॉफिट यहां पे कितना हुआ? 18x का प्रॉफिट हुआ। दैट्स इट। चलिए, उसके बाद कितनी मोबाइल? 2 सैमसंग मोबाइल को 15% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 6x। भाई 15% तो 6 ही होगा, और 2 मोबाइल थी तो प्रॉफिट 12x हुआ। अच्छी बात है। उसके बाद कितनी मोबाइल थी टोटल? नोकिया की 5 मोबाइल, 3 बिक गई, कितनी बची? 2 बची। और बची हुई को 10% लॉस पे बेचा है नोकिया। 30 का 10%, 3, 2 मोबाइल था तो 6 का लॉस। ये 40 का 10%, 4, पर एक ही मोबाइल बची क्योंकि सैमसंग की सिर्फ 3 मोबाइल थी, 2 तो बिक गई, 1 बची थी, उस पे लॉस हुआ 10%। यानी अब यहां पे तो प्रॉफिट हुआ है, 18, 12, 30 और 6, 4, 10, यानी 20x का। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है?
आप ये समझो कि राजेश ने साई को मोबाइल बेचा, राजेश ने साई को मोबाइल बेचा, और जब बिजनेस लगाया, कैलकुलेशन हुई तो राजेश को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओवरऑल लॉस इतने का। अब बताओ आखिर क्यों, क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ओवरऑल 500 का लॉस। तो आप बताओगे कि सर अगर कॉस्टिंग की बात होती ना तो ये कमा के मजे ले रहा होता, लेकिन एक चार्जेस एक्स्ट्रा लगा हुआ है। वो कौन सा चार्ज है? 1500 रुपये। ये 1500 जो रुपए लगे हुए हैं ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इस वजह से ये भाई साहब बर्बाद हो गए। तो इन दोनों का ही डिफरेंस 500 रुपये है। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, एंजॉय करो। इन दोनों का डिफरेंस ही 500 रुपये है। मतलब अगर मैं कहूं तो 1500, एक सेकेंड दूसरा कलर लेते हैं, 1500 माइनस इक्वल टू 500, तो इसको उधर ले उसको उधर, तो 20x की वैल्यू 1000 आई, 20x आया 1000। इन्होंने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सैमसंग मोबाइल 40x है, यानी 20x अगर 1000 तो 40x कितना? 2000। दैट्स योर क्वेश्चन। पढ़ लीजिए इसको। यस, आंसर विल बी 2000। दैट्स इट, सिंपल। चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको ज़रूर आप देखना और एनालाइज करना। आप अपने कैसे तरीके से करते हो, शायद आपको इसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं, 3 मिनट भी लग सकते हैं, बट दिस इज इजी क्वेश्चन। चलिए ये वाला करिए, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। है ना? अच्छा सुनो, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप टू वॉच इज इतना एंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप टू वॉच इज इतना। द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस लैपटॉप एंड कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में कोई रिश्ता है? नहीं है। जब इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं तो इन दोनों में जोड़ के क्या कर लोगे? ऊपर से कुछ नहीं निकलेगा, नीचे से देखते हैं। लैपटॉप नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्यों ही निकलेगा, ठीक है ना? कुछ नहीं निकलेगा। आंसर क्या होगा इसका? हमसे ना हो पाएगा, कैन नॉट बी डिटेड। बात समझ में आ गया सबको? ये बात समझ में आ गया? चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये बड़ा बढ़िया अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम्हें लगता है ना अर्थमेटिक का बादशाह बनना चाहते हो ना कि नहीं, मेरे को अर्थमेटिक फील करनी है, यू नीड टू बी द किंग ऑफ अर्थमेटिक। So you need to read it, you need to do these type of questions. अपनापन सा फील होएगा बड़े बड़े सवाल देख के, और you can break the code, है ना? चलो ये करके दिखाओ। करिए। हाँ करो 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 करो, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अशोक सोलर लैपटॉप मोबाइल प्रॉफिट एंड एक्स प्लस 5%, ठीक है भाई। प्रॉफिट दे रखा है एंड सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप मोबाइल दे रखा है, सेलिंग प्राइस लैपटॉप एंड मोबाइल दे रखा है। देखो एक्चुअली समस्या ये है कि जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, लैपटॉप का प्राइस अगर मैं मान लो सीपी ऑफ लैपटॉप अगर मैं एक्स मान लेता हूँ लैपटॉप का, तो सीपी ऑफ मोबाइल कितना होगा? 18,000 माइनस एक्स। और अगर मैं एसपी ऑफ लैपटॉप मान लो वाई मान लेता हूँ, तो एसपी ऑफ मोबाइल मेरा हो जाएगा 28,000 माइनस वाई।
और पहले पे x प्लस 10%, अगर अब यहाँ पे प्रॉफिट लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, फिर दोनों को जोड़ूंगा इस पे और इस पे लगा के, तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एक ही इक्वेशन, और उसमें x भी होगा और y भी होगा, तो सॉल्व नहीं होगा, तो कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी। वैल्यू ऑफ x इसका भी आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? ये भी नहीं होगा। ऑल ABCD श्रेया, अब ये जल्दी में हो इसलिए गड़बड़ हो गया। ट्राई करना था ना, थोड़ा सा सोचना था कि कुछ भी करेंगे इक्वेशन तो एक ही बनेगी ना, और इक्वेशन एक बनेगी तो XY कैसे निकलेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? चलिए ओके। अच्छा, अब दो इक्वेशन नहीं बन पाएगी, और x और y के टर्म्स में हमें दिया है ना, x और y के टर्म्स में ही बनेगा। कहाँ गया? यही तो सवाल है, x और y के टर्म्स में ही बनेंगे, वो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे आप। ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। एक वेंडर ने कुछ किलोग्राम वेजिटेबल किसी दुकान से खरीद लिए और उसने पूरी वेजिटेबल खरीदी, बट ही चीटेड द शॉप ऑनर बाय 10% इन वेट। चीटिंग कर दी और फिर मार्क्ड प्राइस वही रखा जिसमें उसने खरीदा, और कस्टमर को 20% से चीट किया, और अगर 10% डिस्काउंट भी दिया कस्टमर को, तो हाउ मच % विल ही गेट प्रॉफिट? प्रॉफिट उसको कितना मिलेगा? ओवरऑल की बात हो रही है, पूरा गेम की बात हो रही है, पूरी गेम की बात हो रही है। अब देखो, हमने बेटा मान लिया कि उसने 1000 रुपये में, 1000 रुपीज़ में खरीदा होगा, है ना। 1000 रुपीज़ में 1000 ग्राम खरीदना था उसको, बट उसने खरीदा कितना ग्राम? 1100 ग्राम, क्योंकि चीटर था ना भाई, चीटर था, क्योंकि 10% वेट से उसने चीटिंग करी हुई। सो 1000 रुपीज़ में 1100 ग्राम खरीदा, और जब बारी आई बेचने की तो उसने बेचा, पर बेचा कैसे? इसी को MP बनाया और डिस्काउंट दिया, इसी को डिस्काउंट दिया 900। भाई अगर इस पे 10% का डिस्काउंट दे देगा तो 900 बना, मतलब 1 ग्राम 9 रुपए का पड़ा। लेकिन वो 1100 ग्राम पे भी 20% की चीटिंग करी उसने, तो मतलब 1100 ग्राम को 20% की चीटिंग करना, मतलब इतना बढ़ा के बेचना, मतलब 1320 ग्राम कर दिया उसी को। जो 1100 ग्राम था वो इतना ग्राम हो गया, और उसको, क्योंकि देखो 1000 रुपए का 1000 ग्राम था, ये मैंने माना हुआ है, तो 1 रुपए का 1 ग्राम पड़ेगा, तो उसको डिस्काउंट पे बेच रहा है कितना? 10%, तो 0.9 का 1 ग्राम। तो ये आपका CP 1000 था, जो आपका SP होगा वो कितना होगा? 1320 इंटू 0.9। तो 100 मिले तो अच्छा है, तो बस इसको इससे काट दो, यहाँ 100 रहने दो, और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर अपने आप आ गया। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 9 1 9, 2 11, खत्म। ये आपका CP है, ये आपका SP है। कितना प्रॉफिट हुआ? 18.8% का प्रॉफिट हुआ। ये आपका आंसर आ गया। करेगा, और जितने भी हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, जो डिस्कशन करा हुआ है, आप ही मान के चलिए कि अगर आप एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें फॉलो करोगे, सोचोगे, तो जिस क्वेश्चन को करने में आपको 3-4 मिनट लगते हैं, उसको करने में, उसको बहुत जल्दी आप कर पाओगे। तो चलिए ख़त्म करें, आई थिंक चलते हैं अब।